सालों साल से दिनचर्या जी रहा है, वही सालों साल से खा रहा है, वही सालों साल से पहन रहा है ना, बिल्कुल मृतप्राय जिंदगी जी रहा है। कई बार लगेगा ऐसा कैसे है, हाँ मृतप्राय है। जैसे आपने नटवरलाल मूवी देखी, अमिताभ वाली, पुराने लोगों ने देखी होगी। उसमें एक गाना है, अमिताभ बच्चन की आवाज में। गाना क्या है, कविता जैसी है, जो बच्चों को सुनाता है एक गाना, कविता, कहानी, गाने के फॉर्मेट में है। और बहुत हम लोग बचपन में रेडियो पर सुना करते थे, उसको आती थी जब छोटे थे, और आपने भी सुनी होगी। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। याद आ रहा है? ऐसे कान लगा के बैठ जाते थे जब आते थे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। बच्चों को सुना रहा होता है। फिर वो कहता है, चला जा रहा था मैं जंगल से होता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, बोलो हनुमान की जय जय, बजरंग बली की जय। तभी मेरे सामने आ गया एक शेर, वो आगे, वो पीछे, मैं ऊपर, वो नीचे। बच्चे पूछते हैं फिर क्या हुआ? तो कहता है, खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशर्म खा गया। अब बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे बोले लेकिन आप तो अभी तक जिंदा हैं। तो फिर बोलता है, क्या कहता है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। ऐसा ही जीवन हम में से अधिकांश लोग जीते हैं, जिसमें न अपने लिए और अपनों के जीवन को बेहतर करने का संकल्प है, न उत्कंठा है बची है, हौसले पस्त हो गए, हार मान के बैठ गए हैं, बस यही होगा लाइफ में, अब इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। न समाज को कुछ देने की कुछ उत्कंठा है कि चलो समाज को कुछ दे के जाऊं, चलो पैसा तो जितना आ रहा है, दाल रोटी चल रही है, लेकिन समाज के लिए कुछ करता हूं। 8 घंटे अपने परिवार के लिए करूंगा, 2, 4, 5, 6 घंटे समाज में कुछ बड़ा काम करूंगा, कुछ सामाजिक संस्था के साथ करूंगा, पढ़ाऊंगा जाके। कुछ करने की उत्कंठा ही खत्म हो गई है। अरे छोड़ पैसा, अरे तू संतुष्ट है ना, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए भी तू करने के लिए कुछ उत्कंठा नहीं है। चलो घंटे 2 घंटे तू बैठ रहा है, कुछ ध्यान करने, साधना कर, नहीं। क्यों निराश? कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, निराश जीवन। कोई पूछता नहीं है, न समाज में सम्मान है, न यश है, न कीर्ति है, न पैसा है, कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लगा है, कोई पूछता नहीं। गली का कुत्ता नहीं पूछता, जब जाता है तो कुत्ता भी भौंकता है, भौं भौं। ऐसा जीवन जी रहे हम में से बहुत सारे लोग, मृत प्राय सा जीवन। वो जीवन जीने लगते हैं, जीते जाते हैं, हौसले खत्म हो गए हैं, लेकिन वही दिनचर्या, वही कपड़े, वही रूटीन में ये नहीं कर पाता, मैंने ये कभी किया ही नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कभी किया ही नहीं, मैंने कभी सूट पहना ही नहीं, हमने तो कभी लोगों से मिला ही नहीं, हम तो कभी लोगों से मिला ही नहीं, हमने लोगों से कभी पैसा ही नहीं मांगा, हमने तो कभी ये किया ही नहीं। वही दिनचर्या, वही क्यों बदलने को क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि जीवन में कुछ करने की उत्कंठा, हौसले खत्म हो गए, उन्हीं के साथ जीते हैं। अरे जब ये बदलने के लिए कभी टाई नहीं लगाई, लेकिन जब पहली बार टाई लगाई, कभी न कभी लगाई कि नहीं आप में से लोगों ने? लोग कहते हैं मैं हमने कभी टाई नहीं लगाई। तो टाई लगाते क्या फांसी लग गई, दम घुटा, मरने वाले हो? कुछ नहीं होता, पर बदलने को तैयार नहीं है। टाई हमने कभी लगाई नहीं। अरे लगाई नहीं तो कभी बर्स्टीज में भी तो नहीं चढ़ा, कभी नाम सम्मान उतना भी तो नहीं पाया। अब ये बताओ, ये बाल खत्म करने से खून निकलता है क्या? बोलो, खून निकले सर आपके? हाँ, सब ठीक ठाक दिख रहे हैं? कुछ खून नहीं निकलता, मन के कष्ट हैं। क्यों बदलने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि जीवन में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति और हौसले पस्त हो गए। अरे यार जो चल रहा है साला चलने दे, वही जीवन जीते रहेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। ये देखिए इन्होंने किया है, तो ईमानदारी से जब ये करने के बाद सामने खड़े हुए थे तो थोड़ा अलग सा एनर्जी फील हुआ कि नहीं? बोलो। अरे वाह, अपना ही चेहरा ज्यादा अच्छा लगने लगता है, अपना ही चेहरा कुछ थोड़ा। आप करके देखिएगा, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लेना,
1-2 दिन की, फिर चेहरा देखना, ऐसा लगेगा बीमारी से उठे हो, और फिर शेविंग करना मस्त, फिर देखना अपने चेहरे को, एक अलग सा एनर्जी महसूस करोगे अपने चेहरे पे। ऐसा लगेगा कि भैया टीका लगा लो काला, इतना अच्छा लगना है, ऊर्जावान महसूस करो। लेकिन कई लोग ऐसे जीते हैं, अरे यार क्या करेंगे, सप्ताह में 1 बार बनाता हूं मैं तो, दाढ़ा बड़ा ही घूमेगा, न कुछ करेंगे, न कुछ सीखेंगे, न कुछ पढ़ेंगे, न भागेंगे, 8 घंटे बाद थक जाएंगे। टीवी देख रहे हैं ना, मोदी की सरकार बना रहे हैं, तू ही तो लाएगा 272, तू ही कैंपेनर है उसका, लगे हैं। अरे तू अरे वो उससे, मोदी से सीख बावले। 142 रैली करी, रोजाना 4-4, 5-5 रैली करी, टीवी में एसी में देख देख के उसे देख रहा है, उससे सीख। जीवन में कामयाबी की उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद भी कर्म का प्राबल्य और परिश्रम की पराकाष्ठा करने पर एक व्यक्ति उतारू है जीवन को और आगे ले जाने के लिए, ये सीख। और तू जीवन में 10, 15, 20 हजार का जुगाड़ क्या हो गया, तू घर से निकलने को तैयार नहीं है। एक्चुअली सर दोपहर में चलें 2 बजे मीटिंग, सर दोपहर में, सर शाम को चलें 6 बजे, तेरी क्यों करने का मन नहीं है? क्योंकि मन में जीतने का हौसला पस्त हो गया। इसलिए गर्मी भी खाती है ऐसे, अभी कहेगा हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, और कुछ महीने बाद करेगा हाय बारिश, हाय बारिश, सर बारिश में गल जाऊंगा मैं, सर आटे का बना हुआ हूं सर। और जैसी सर्दी आएगी ये कहेगा सर इसकी को खा रहा है सब। कामयाब व्यक्ति रुकता नहीं है। जब आग लगती है ना अंदर, तो बाहर की जो आग है ना भीषण, सूरज से गर्म आग जब अंदर हो जाती है ना, तो वो आग असर नहीं करती, निकल जाता है अपनी बाइक लेकर और धड़ 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 प्लान दिखाता है। वही लोग अपनी एसी कार का लुत्फ उठाया करते। लेकिन एसी कार में आने के बाद भी रिलैक्स हो जाओगे ना, वहीं रुक जाएगा मामला। जीवन में अगले 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 गोल्स पर जाइए, अगले अगले माइलस्टोन्स डिसाइड करिए। जीवन हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा।